जय हिंद भाइयों। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना जी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूपीएसआई एस्पिरेंट। वो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मेन वीडियो है। तो अभी क्या चल रहा है कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे कि हम कब से तैयारी कर रहे हैं और अभी ये भी नहीं पता कि फॉर्म कब आएंगे। रोज़ अलग अलग वीडियो देखते होंगे आप यूट्यूब पे भी कि नोटिफिकेशन आती होगी कि भाई ये यूपीएसआई में ये हो गया, यूपीएसआई के लिए ये हो गया, अभी न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आई है। तो यार इन सब में अगर फंसे रहोगे ना तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे अपनी। अब यूपीएसआई की वैकेंसी जब आएगी, ऑफिशियल लेटर जब आएगा, नोटिफिकेशन जब आएगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो बेकार में आप इधर उधर परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा मेन एम ये है कि अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैं क्या था, मैं अपनी प्रिपरेशन था सीजीएल की, और मतलब लगा ही था और हो गया मेरे को 6 महीने वगैरह, और ठीक ठाक बेस भी हो गया था। तो उस टाइम क्या हुआ, एकदम से वैकेंसी क्रिएट हुई, यूपीएसआई की वैकेंसी आई, 9534 वैकेंसी आई। तो मेरे को लगा यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब पहले कभी इतनी नहीं आई, तो इसमें मतलब पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, अपने वो सीजीएल का एग्ज़ाम, मतलब सीजीएल की प्रिपरेशन छोड़ के, और मैं यूपीएसआई पे शिफ्ट हो गया। मेरे को मेरे कुछ दोस्तों ने समझाया भी था कि यार मतलब ये ऐसे चेंज मत कर अपना, और ये वैकेंसी मतलब ऐसी है कि ये इस बार आ गई, इसकी तैयारी करी तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी आएगी। अब ये नहीं पता 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, कोई फिक्स नहीं होता है एग्ज़ाम, मतलब इस तरह के एग्ज़ाम का। तो हमेशा फोकस हम उस एग्ज़ाम पे करते हैं जो मतलब रेगुलरली कंडक्ट होते हो। फॉर एग्जांपल सीजीएल आपको पता है होने ही होना है, सीपीओ होने ही होना है, एसएससी जीडी होने ही होना है, बैंकिंग एग्ज़ाम जो हर साल कंडक्ट होने ही होने हो। अब मैंने भी वही थोड़ा सा लालच में आके अपना, मैंने कहा जल्दी मिल जाएगी नौकरी तो कर लेते हैं। अब हुआ क्यों, हुआ ये कि मैं अपने तैयारी में यूपीएससी में लग गया। अब जब मैं तैयारी में लगा था उस टाइम सिर्फ न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी कि ऐसा होगा, मैं तैयारी करता रहा। अब डेली यही होता था कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, सिर्फ नोटिफिकेशन तो आया नहीं कोई, सिर्फ न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी। अब धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम हो गया मैं तैयारी में लग रहा, तो एक टाइम पे क्या हुआ ना, एकदम डाउन हो गया। मैंने कहा यार ना तो वैकेंसी आ रही है और ना कुछ, और मैंने वो तैयारी भी छोड़ दी, अब कब होगा। तो खैर अप्रैल वगैरह में उसकी वैकेंसी आ गई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया 6-7 महीने के वेट के बाद। तैयारी मेरी ठीक ठाक हो गई थी। अब उसके बाद क्या, फॉर्म आए तो उसके 1 महीने तक चले उसके फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद क्या, उन्होंने क्या करा, फिर से 1 महीने के लिए डेट एक्सटेंड कर दी। कोई नहीं, अपने को ये हो गया चल कम से कम एग्ज़ाम तो होगा। अब धीरे धीरे करते हैं कि पता लगा एग्ज़ाम अब होगा, एग्ज़ाम अब होगा, तो काफ़ी टाइम हो गया। और उस टाइम तक क्या हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम जो थे वो भी हो गए, सीजीएल भी आ गया, सब आ गया। एग्ज़ाम जाके हुआ नवंबर में, एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम के स्टार्ट होते ही आने लगा कि भाई वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो मतलब उसमें बहुत लोग पकड़े भी गए थे। मतलब एक आईपीएस मैडम थी उधर, लखनऊ, शायद लखनऊ से थी, मतलब क्लियर तो मेरे को याद नहीं है। तो बाद में इनका सबका स्क्रीनिंग हुआ था, तो ऐसा डिटेल आई थी कि 3-3 मिनट में 50-50 क्वेश्चन हो चुके, कुछ उसमें मैथ्स के थे जो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब हुई थी, और एंड रिजल्ट ये हो गया, मेरा फिजिकल हुआ, डीवी हुआ, और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया फाइनल मेरिट में। तो ऐसा कई बार होता है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उस तैयारी को अच्छे से लगे रहो। अब ये नहीं देखो फॉर्म कब आएगा, कब उसकी नोटिफिकेशन आएगी, उससे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। और अगर आप दूसरे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तो यही सजेशन रहेगा कि आप अपना गोल शिफ्ट मत करो। और बस उसी टाइम ये भी हुआ था जब इसका ये सब हुआ, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने पर इन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था ना, तो किसी मतलब जो फिजिकल के लिए थे ना लड़के, उनका तो आ गया था कि भाई आपके इतने नंबर हैं। उसके अलावा जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट थे, जो उनका फिजिकल भी नहीं आया था, उनको तो भी नहीं बताया गया कि भाई आपके नंबर कितने हैं। तो ये भी फेल रहा। दूसरा, उस टाइम जब ये हुआ तो विवेक सर थे एग्जामपुर वाले, उन्होंने एक लखनऊ में स्ट्राइक भी किया था, वहाँ काफ़ी गैदरिंग कर दी उन्होंने। तो अब उन्हें क्या हुआ, उन्हें झूठा दिलासा देकर उनको फिर वहाँ से उठा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मामला शांत कर दिया गया था। तो मैं यही, अब दोबारा भी यूपी की आपको पता भी रिसेंटली हुई थी भर्ती कॉन्स्टेबल वाली। पहले चरण में वो भी आपको पता है पेपर उसका लीक हो गया था, फिर दोबारा से परीक्षा हुई है।
तो मतलब मैं यही बोलूँगा कि भाई अपना काम करते रहो, ये मत देखो कब फॉर्म आएँगे, कब क्या आएगा। और अगर आपका मतलब आप बेसिकली सेंटर की जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, तब तो बिल्कुल मूव मत होना शिफ्ट मतलब स्टेट एग्ज़ाम पे। स्टेट का ये है कि रेगुलर नहीं आपकी वैकेंसी के आएँगी। ये सबसे एक कौन-सा है इसका कि भाई स्टेट में रेगुलर वैकेंसी नहीं आती, जैसे कि सेंटर में आती है। सेंटर में आपको पता है सेंट्रल में कि भाई ये तो आनी है वैकेंसी हर साल उसके लिए। लेकिन वही है कुछ बच्चे अब सेंटर में क्या है, सेंटर में इंग्लिश कंपलसरी है। जैसा सीजल दोगे तो आपको इंग्लिश चाहिए होगी, और आप सीपीओ दोगे तो भी इंग्लिश चाहिए होगी, आप बैंकिंग एग्ज़ाम दोगे तो भी इंग्लिश का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो अब कहीं न कहीं जब स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो स्टेट की वैकेंसी पे डिपेंड होते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर फोकस उनका हिंदी पे रहता है ना? उसमें उन एग्ज़ामों में इंग्लिश आती भी नहीं है। तो उनके लिए एक अच्छी बात भी है कि भाई ठीक है स्टेट में हम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाते रहो, डेली मोटिवेटेड रहो, अपने मतलब जो अपना टास्क है अपने टास्क को कंप्लीट करो, और इस चीज़ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो कि वैकेंसी कब आएगी। अब ये तो है कि आएगी, तो ये तो कंफर्म है ना? और सबसे अच्छी बात है कि रिलैक्सेशन और दे दिया गवर्नमेंट ने, बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये भाई। मतलब अब मेरे कुछ दोस्त है, तो अजय है मेरे दोस्त, आप लोग जानते भी होंगे। तो अजय का क्या है, अजय की एज हो चुकी है 28। तो ऑफिशियली अगर देखते हैं तो 28 एज होती है यूपी में, है ना? और जनरल कैंडिडेट अपन, तो 28 में अब फॉर्म तो नहीं भर पाता अजय। तो अब उसके लिए तो बेनिफिट हो गया ना, वो एक बार और अब मतलब अपनी मेहनत कर लेगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई ठीक है एक बार और मौका मिल रहा है, कुछ और कर लेंगे। तो भाई अपना मोटिवेटेड रहो, जब फॉर्म भरने के बारी आई फॉर्म भर लो, तब तक अपने डॉक्यूमेंट जो मेन है वो रखो, अपना डॉक्यूमेंट बनवा लो। जैसे कि किसी के पास EWS सर्टिफिकेट है, या OBC का सर्टिफिकेट, या SC कैटेगरी का है, या फिर अदर जो भी आपके हैं उनको आप रेडी रखो। जब वैकेंसी आएगी तुरंत आप कर देना, और डेली अपना लगे रहो भाई। कोई लेट सवेर तो होता है यार, मैंने खूब देखा है, मेरे जितने भी दोस्त थे या मैं खुद था, इतनी मतलब इतना रिजेक्शन आया हर जगह से, यहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ। लेकिन लगे रहोगे ना तो कहीं ना कहीं जो मतलब जहाँ आपकी मेहनत नहीं भी होगी ना, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो मैं तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है कि जिसकी तैयारी करी वहाँ तो नहीं हुआ, और जिसकी तैयारी नहीं करी वहाँ हो गया। अब मैंने CPO दिया, बिना तैयारी का CPO दिया मैंने। CPO का प्री में मात्र 116 नंबर आए मेरे, कट ऑफ पार हो गई। उसके बाद क्या था, मेंस के लिए 21 दिन पर फिजिकल हुआ, फिजिकल तैयारी कर ली ठीक ठाक, और वो भी हो गया। फिर मैंने मेंस दिया, मात्र 21 दिन में मेंस की पढ़ाई करी, और मतलब उसमें ये नहीं था कि मेरे को करना ही करना है, होगा ठीक है नहीं तो नहीं। अब मेरा मेंस भी क्लियर होगा, मेरे 280 के आसपास नंबर आए थे, मेरे को CRPF मिल रही थी। अब मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी मैं हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हो गया था, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैंने CRPF मेरे घर वालों ने मना कर दिया, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं करी। तो मतलब जहाँ आप चाहोगे ना, जब आप मेहनत करते रहो कहीं ना कहीं तो आपकी मेहनत ना कामयाब होगी, इतना है गारंटी है। बस मेन चीज़ फोकस करो कि लगे रहना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। 1 साल 2 साल देखो बहुत लोग लगे हैं लाइन में, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे मेन फोकस आपका ये रहना चाहता है कि भाई छोड़ना ही है, जिसने छोड़ दिया वो वहीं रह जाएगा।